बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आपने आवाज़ सुनी जो मैंने आज स्नैक बना के रेडी किया है। ये कितना क्रिस्पी है और अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है, ऊपर से कितनी क्रिस्प की लेयर है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ों के साथ बनने वाला स्नैक है। शाम की चाय में बनाएं, ईद पे बनाएं, इफ्तार में बनाएं, जैसे भी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं 2 आलू, इनको मैंने उबाल लिया था। तो वज़न में 300 ग्राम के बराबर हैं ये। और इनको उबाल के ठंडा करने के बाद अब मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, उसमें मैं ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेटर की जो बड़े होल वाली साइड होती है ना, उससे ग्रेट कीजिए। बस थोड़ा ध्यान से कीजिए कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, क्योंकि हमें आलू की पेस्ट चाहिए एक एक तरह की ना। तो मैंने कर लिया है ग्रेट। तो दूसरी तरफ चूल्हे पे पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के बराबर बटर। तो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। जब मेल्ट हो गया ना बटर, तो फिर मैंने उसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है लहसुन कुटा हुआ, मोटा मोटा मैंने कूट के तो वो ऐड किया है, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और लहसुन को फ्राई करने के बाद मैंने उसमें डाला है 1 कप पानी। ठीक है, पानी डालने के साथ ही मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। नमक जा रहा है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जा रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून इसमें जा रही है काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ना हो तो फिर आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैगी या कनौर वगैरह के होते हैं। तो इनको कर लेंगे मिक्स और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है, ये देखिए बड़ी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप सूजी। तो ये देखिए, ये सूजी आप कोई भी ले लें, मोटी हो बारीक हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो पानी हमने 1 कप डाला है, सूजी हमने डाली है आधा कप। तो ये रेशो जो है डालने का मतलब ये है कि सूजी जब हम पकाएं ना, तो अच्छी तरह पक जाए इस पानी में, इसका दाना घुल जाए। ये देखिए, फ्लेम मैंने रखी हुई है लो टू मीडियम, और मैंने इस आग पे ही इसको इस तरह का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, सूजी का दाना कितना मिनिमाइज़ हो चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं ऐड कर दूँगी आलू, जो मैंने पहले ग्रेट करके रखे थे ना। तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही दम वाले फ्लेम पे ले जाइए और इसको आराम आराम से मिक्स कीजिए। मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे इसको मिक्स करते हुए। तो ये देखिए, लो फ्लेम पे ये है कि जो आलू का मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए, ये हमारे बैटर ने पैन को छोड़ दिया है, कितने अच्छे तरीके से हमारा बैटर हो गया है रेडी। तो इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में, किसी खुले मुँह वाले बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको ठंडा करना है। 15 मिनट के बाद जो है मैं इसको, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है ना, तो फिर मैं इसको गूँध लूँगी बिल्कुल ही आटे की तरह। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको गूँधा था। एक अच्छी सी इसकी डो समेट ली थी, ये देखिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर लिया है। अगर आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा पतला हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 चम्मच ही मुझे काफ़ी रह गया। और ये देखिए, मेरा इतना अच्छा सा बैटर हो गया है रेडी। तो थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और स्नैक बना लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेके मैंने सरफेस पे ही उसको इस तरह रोल करके ना, उसका एक स्टिक सी बना ली है। तो दूसरी भी वैसी ही मैं स्टिक बना लूँगी रोल करते हुए। तो थोड़ा सा बैटर पे तवज्जो दीजिएगा। बैटर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस तरह का भी स्नैक बनाएं तो वो बन जाए, बैटर टूटे नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, इसके दोनों सिरों को जॉइंट कर लें और एक साइड उठाएं, इस तरह करें, ट्विस्ट ट्विस्ट कर लें इसको। और दूसरी साइड को इस तरह घुमाते हुए आप इसकी लंबाई जितनी मर्ज़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मुझे इतना ही मुनासिब लगा, 2 से 3 इंच के बराबर। तो ये देखिए, ये हमारा स्नैक हो गया है रेडी। ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटे थे, विद इन सेकेंड मैंने ये बना लिए थे। तो बस अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल डाला है मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पैन में। ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैं हमेशा समझाती हूँ कि स्नैक्स को हल्के गरम ऑयल में डालना होता है। जैसे ही तेल गरम होना शुरू हुआ है ना, तो मैंने स्नैक डालने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे तेल गरम होगा, साथ साथ ही स्नैक हमारा फर्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब आपको लगे कि कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा स्नैक फर्म हो गया है, मज़बूत हो गया है, तो फिर आप इसको किसी नरम से चम्मच की मदद से आप घुमाएं फिराएं, ताकि हर तरफ से पक जाए। तो तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट पकाया है और ये अब हो गए हैं रेडी। तो इसको अब निकाल लेते हैं किसी स्ट्रेनर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी नीचे से निकल जाए। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कलर देखें और इसकी खूबसूरती देखें, कितना हसीन है स्नैक। तो देख के ही मज़ा आ रहा है, तो खाने में ये कितना क्रिस्पी होने वाला है।
आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और ये आप इसका क्रिस्प देखें, ये देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी लेयर है और अंदर से देखें कितना जालीदार है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त बना है, इतना हल्का फुल्का सा था ये। बहुत मज़ा आया ये खाने के बाद। तो अगर आपको अच्छी लग रही है ना मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल जाए और मैं और आप जुड़े रहें हर रेसिपी में। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी और मेरी वीडियो को किसी एक जगह ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा स्नैक हो गया है रेडी। तो मिंट की चटनी के साथ मैंने सर्व किया था, आप टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।